प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी है। राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश हो रही है। 22 गोदाम, सहकार मार्ग, लालकोठी, सोडाला सहित कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। गर्मी और उमस से लोगों को जरूर इससे राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर पूर्वानुमान पहले ही जारी किया जा चुका था। राजधानी जयपुर की फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मानसून की मेहरबानी देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है और एक बार फिर से बारिश राजधानी जयपुर में शुरू हो चुकी है। राजधानी जयपुर के कई इलाके जैसे कि 22 गोदाम, सहकार मार्ग, लालकोठी, सोडाला सहित कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को होती है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है बारिश की वजह से, खड्डों का पता नहीं चलता और कुछ कुछ जगह ऐसे होती है जहां पर जलभराव बहुत ज्यादा हो जाता है और इस वजह से भी वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मौसम को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी है। मौसम विभाग पहले ही पूर्वानुमान जारी कर चुका है बारिश को लेकर। ऐसे में एक बार फिर से राजधानी जयपुर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर के कई इलाकों की बात की जाए, 22 गोदाम, सहकार मार्ग, लालकोठी, सोडाला, यहां पर लगातार बारिश हो रही है और इससे गर्मी और उमस से जरूर राहत मिली है। मेरे साथ सहयोगी जियाउद्दीन लाइव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, मौसम को लेकर क्या अपडेट अभी? आयुषी, देखिएगा कि राजधानी जयपुर के अंदर सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। कुछ देर का ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर से राजधानी के अलग अलग इलाकों में, खास तौर से सांगानेर, मानसरोवर वाले इलाकों के अंदर पूरी तरह से अंधेरा छा गया है। क्योंकि जिस हाईराइज बिल्डिंग से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पे काले घनघोर बादल हैं और जैसा पता चला है कि एयरपोर्ट के आसपास सांगानेर, मानसरोवर और अलग अलग इलाकों के अंदर भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। चूँकि मौसम विभाग की ओर से जयपुर शहर के अंदर आगामी 3 घंटों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और उसी के तहत एक बार फिर से जयपुर शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर के अंदर खास तौर से एक नया सर्कुलेशन सिस्टम जो पूर्वी राजस्थान में बना हुआ है, उसी के असर से यहाँ पे भारी बारिश हो रही है। फिलहाल जो मेघ गर्जन है वो लगातार जारी है। कई जगह पे आकाशीय बिजली गिरने की भी बात सामने आई है। जयपुर शहर के अंदर 22 गोदाम के आसपास एक जगह पे आकाशीय बिजली भी गिरी है। फिलहाल इसी को लेकर मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि आगामी 3 घंटे तक राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, रोहली अलग अलग जिले हैं, वहाँ पर बारिश का दौर जारी रहेगा। फिलहाल जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में सुबह जो बारिश का दौर शुरू हुआ था उसके बाद तापमान के अंदर गिरावट आई है, उमस से लोगों को राहत मिली है और इन सब के पीछे वजह बताई जा रही है कि जो यूपी के ऊपर जो एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ था वो अब राजस्थान के खासतौर से पूर्वी राजस्थान के अंदर शिफ्ट हो चुका है। ऐसे के अंदर 27 जून तक, आगामी 27 जून तक बारिश का दौर पूर्वी राजस्थान के अंदर जारी रहेगा और इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बूंदी और टोंक को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, 12 को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया और जयपुर को और खासतौर से उसके अंदर ऑरेंज अलर्ट के अंदर रखा गया है। और इसी के अंदर देखने को मिला है कि जब लगातार से मानसून की दस्तक हुई है उसके बाद से मानसून ने पूरे राजस्थान को कवर कर लिया है और नतीजा ये रहा कि अब तक प्रदेश के अंदर करीब 100 सामान्य से 133 mm ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। जी आयुषी। जियाउद्दीन, जिस तरह से काले बादल नजर आ रहे हैं आसमान में, माना जाए कि आज का दिन थोड़ा रिस्की हो सकता है लोगों के लिए अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो? देखिए, आज और कल खास तौर से जयपुर को लेकर मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है और जिसमें कहा गया है कि कम समय में 4 इंच से 3 इंच से ज़्यादा बारिश जयपुर के अंदर हो सकती है। इसी को लेकर एहतियात बरतने की ज़रूरत है और ये तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया था अभी आज
तो मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया था कि आगामी 3 घंटे के अंदर खासतौर से राजधानी जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भारी बारिश हो सकती है। और उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक काले बादल नज़र आ रहे हैं और बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। चूँकि अब ये सिटी की तरफ आगे की तरफ ये बादलों की आवाजाही बनी हुई है, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे बादल आगे बढ़ेंगे तो बारिश के आगोश के अंदर पूरा शहर आ जाएगा। चूँकि जब सुबह बारिश हुई थी, कुछ ही देर की बारिश थी, उसके बाद जो परकोटे का इलाका था और जयपुर के जो पॉश कॉलोनियाँ थी और जो निचले इलाके थे वहाँ पे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। अगर इस बारिश का दौर 2 से 3 घंटे तक चलता है या उससे ज़्यादा समय तक चलता है तो ये तय मानेगा कि जयपुर के अंदर हालात बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि मूसलाधार बारिश के अलर्ट है, मध्यम बारिश का अलर्ट है, कंटिन्यू होती रहेगी और 1-2 दौर तेज़ बारिश के अलर्ट के भी मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। तो इन सब के बीच लोगों को सावचेत रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत हो तो तभी घर से बाहर निकले और जहाँ पे जल भराव हो, जहाँ पे पानी भरा हुआ हो, वहाँ से निकलने में परहेज़ करें ताकि किसी तरह के हादसा ना हो पाए। जी आयशा। बिल्कुल जॉउद्दीन, क्योंकि लोग अलर्ट रहे ये कहा गया है, लेकिन क्या प्रशासन अलर्ट है? क्योंकि दिया कुमारी के द्वारा एक बैठक भी ली गई थी कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए, क्या वो स्थापित हुए हैं? क्या इन 2 दिनों के लिए प्रशासन रेडी है कि अगर ऐसी कोई आपात स्थिति आती है तो उससे निपटा जाएगा समय रहते? प्रशासन मानसून पूर्व तैयारी में ही रेडी नहीं दिखा। जो मानसून से पहले जो तैयारियां की जानी थी उसके अंदर ही जयपुर का प्रशासन पूरी तरह से फेल नज़र आया। जगह जगह पर पानी का भराव हुआ, हालात हमने देखे थे, चेताया भी था प्रशासन को, जनता ने भी गुहार लगाई थी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है जयपुर शहर का, उसको दुरुस्त किया जाए। जो सालों से नालों की सफाई नहीं हो पाई, उन नालों की सफाई करवाई जाए ताकि पानी का जलभराव नहीं हो। तो लगता नहीं कि इन मीटिंगों से, ये तमाम तरह के कंट्रोल रूम बनाने से जयपुर वासियों को कोई राहत मिलनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि जयपुर की जनता को अपनी सुरक्षा खुद ही करना चाहिए, इस प्रशासन के भरोसे कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रशासन ने अपनी नाकामी के चलते इस जयपुर को जलपुर बना दिया, जिसके नज़ारे हम थोड़ी सी बारिश के अंदर जयपुर की सड़कों पर देखने को मिलते हैं। चूँकि बारिश होती है, बारिश होने के बाद जलभराव होता है और जलभराव होने के बाद जो ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा होती है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन काम कर रहा है, कंट्रोल रूम काम कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा। क्योंकि यह तो तब हो जाती है जब जलभराव की सूचना देने के बाद भी 3 घंटे तक कोई रेस्क्यू टीम मौके के ऊपर नहीं पहुंचती, कोई नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके के ऊपर नहीं पहुंचती। तो ऐसे में उम्मीद लगा सकते हैं इन कंट्रोल रूम से इन बैठकों से क्या होने वाला है। होगा तो तब जब सरकार उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, उन जिनके जिम्मे पे, कंधों के ऊपर ये जिम्मा था कि राजधानी जयपुर के अंदर जो जलभराव की स्थिति हर साल होती है उससे निजात दिलाया जा सके। क्योंकि पिछली बार ये दावा किया गया था कि अब कैसे 2025 में जब मानसून आएगा तब किसी तरह की जलभराव की स्थिति जयपुर शहर में नहीं होगी, लेकिन वो दावा वक्त के साथ हवा में उड़ गया और फिर से मानसून आया तो सड़कों के ऊपर वैसा ही पानी बहा और वैसा ही जलभराव हुआ, जिनकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और ये तय मानिए आयशा, अभी तो मानसून को आए हुए 7 दिन भी नहीं हुए, 6 दिन ही हुए हैं राजस्थान की तरह पे दस्तक दिए हुए, और ये मानसून का दौर 3 महीने तक चलने वाला है। तो 3 महीने तक जब जब जयपुर शहर में बारिश होगी उसी तरह के हालात होंगे, हालात नहीं सुधर पाएंगे। जी चलिए जॉउद्दीन, मौसम को लेकर आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।